फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा स्टील की। आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। सेंसेक्स सुबह अच्छा खासा गैप ओपनिंग हुई थी, पॉजिटिव ओपनिंग थी, 500 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स गया, लेकिन अब करीब 700 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो ऊपरी लेवल से करीब 1200 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है और इसी वजह से जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई थी टाटा मोटर के शेयर में, वो भी अब थम गई है और रेड में आ चुका है टाटा मोटर का शेयर। लेकिन न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। नितिन गडकरी ने स्क्रैप पेज पॉलिसी की घोषणा कर दी है, जो पहले उन्होंने डिक्लेयर की थी। बजट के दौरान उन्होंने कहा था कि हम स्क्रैप पेज पॉलिसी लाने वाले हैं। तो क्या क्या है उसके अंदर मेन हेडलाइन और क्या उसके मुख्य बिंदु है, स्क्रैप पेज पॉलिसी के क्या फ़ायदा मिलने वाला है ऑटो कंपनियों को और साथ में आम जनता को, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में टाटा स्टील को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और कितनी अच्छी तेज़ी बन सकती है टाटा स्टील में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जरा आज की जो स्क्रैप पेज पॉलिसी की जो मेन हेडलाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में व्हीकल स्क्रैप पेज पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी के अंदर वाहन खरीदने वाले आम आदमी और वाहन निर्माता कंपनियों के लिए घोषणा की गई है। तो क्या क्या है मुख्य बातें जरा जान लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी कारों को स्क्रैप पेज पॉलिसी के दायरे में लाने की छूट पेशकश की गई है। पॉलिसी में कहा गया है कि स्क्रैप पेज सर्टिफिकेट दिखाने पर ग्राहकों को 5% इंसेंटिव दिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि ग्राहकों को 5% छूट देने के लिए ऑटो कंपनियों से अपील की जाएगी और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए वाहन खरीदने वालों को राज्य सरकार की ओर से भी रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नई पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट को अनिवार्य बनाया गया है। 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल और 20 साल पुराने पर्सनल व्हीकल को टेस्ट कराना ही होगा। इस टेस्ट में पास न होने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। फिटनेस टेस्ट पास न करने वाले वाहनों को डी रजिस्टर भी किया जा सकता है। फिटनेस टेस्ट के दौरान प्रदूषण का टेस्ट भी किया जाएगा। पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर पर बेचने पर वाहन मालिकों को सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट को पेश करने पर नया वाहन खरीदने पर उनको छूट मिलेगी और इस सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन से भी जुड़े बहुत सारे लाभ मिलेंगे। लोकसभा में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि इस पॉलिसी से भारत अगले 5 साल में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 100% लिथियम आयन बैटरी बनेगी। अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक 2W और 4W की कीमत वाले पेट्रोल वर्जन वाली अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कीमत है वो भी पेट्रोल डीजल वाले वर्जन तक आ जाएगी। यानी उनका कहना है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक वर्जन वाली जो भी कार है उनकी कीमत पेट्रोल वर्जन के बराबर हो जाएगी। लोकसभा में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि इस पॉलिसी से भारत अगले 5 साल में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा हब बनेगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि इस पॉलिसी से स्क्रैपिंग सेंटर OEM ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील की रिसाइकलिंग होने से लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में आने वाले खर्च में करीब 40% की कमी आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में यह भी कहा है कि अगले साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, यानी सभी टोल प्लाजा खत्म हो जाएंगे। टोल प्लाजा सिस्टम खत्म होने से GPS के जरिए ही टोल वसूली की जाएगी। इससे किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। तो इस तरह से ये जो पॉलिसी की घोषणा हो गई है और इसकी वजह से आने वाले समय में ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी और इसका फ़ायदा टाटा मोटर को भी होने वाला है। तो इसलिए आपको टाटा मोटर में खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रा हम इसके कारोबार को देख लेते हैं कि क्या है टाटा मोटर का कारोबार। तो आज स्टॉक ओपन हुआ 311 पर, हाई बनाई 316 की और लो में चला गया 299 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2 बजे के आसपास 302.50 पर, करीब 1.08% डाउन पर। और इसके पीछे वजह बनी है बाजार में भयंकर गिरावट। सेंसेक्स अपने ऊपरी लेवल से करीब 1200 पॉइंट तक गिर चुका है और इसके पीछे वजह बनी है बैंकिंग सेक्टर में भयंकर गिरावट हो रही है और लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और आप देख रहे हो लगातार 4 दिन से बाजार एक तरफा गिरावट में ही है। भले पॉजिटिव ओपनिंग होती है लेकिन क्लोजिंग निगेटिव हो रही है, गिरावट में हो रही है, क्योंकि चारों तरफ से खरीदारी की बजाय बिकवाली शुरू हो गई है। कोई भी बड़ा बायर खड़ा नहीं हो रहा है बाजार में, इसी वजह से माहौल बना हुआ है। तो आपको अगर टाटा मोटर में खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा अभी वेट कर ले, क्योंकि जो अभी ये प्राइस है ये 299 के आसपास पहुंची हुई है। तो ये थोड़ी सी एक बार रिस्की है, इसमें और थोड़ी गिरावट की संभावना भी बन रही है। तो आप थोड़ा वेट करके खरीदारी करें। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें टाटा मोटर के, तो ये अपने 52 वीक से अभी 12.07% डाउन है और इसने एक महीने में करीब -4.88% का रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी ने -3.36% का रिटर्न दिया है। वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड्स, तो आज वॉल्यूम अच्छा है।
पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 4 करोड़ का था, कल 4 करोड़ का था, लेकिन आज 2 बजे के आसपास ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। और अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करें तो फिलहाल न्यूट्रल बन रहे हैं, लेकिन वीकली लेवल पे शानदार बुलिश बन रहे हैं और मंथली लेवल भी बुलिश बन रहे हैं। मतलब आगे तेजी जारी रह सकती है, परंतु 1 से 2-3 दिन की अभी दिशा कोई समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बाजार भी गिरावट की तरफ है फ्रेंड, और इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर इसके पिवोट लेवल की बात करें आगे आने वाले समय में क्या इसकी प्राइस रह सकती है, तो अगर बड़ी गिरावट का दौर आता है तो फिर ये इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 271 का, सेकंड सपोर्ट 220 का है और थर्ड सपोर्ट 185 का है। तो बड़ी गिरावट में ये 185 तक भी जा सकता है, लेकिन तेजी बनती है तो कहाँ जाएगा? तो जो फर्स्ट टारगेट है वो है 358 का, सेकंड टारगेट 393 का है और थर्ड टारगेट है 444 का। तो ये मिड टर्म में 444 तक जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए क्योंकि बाजार की दिशा अभी गिरावट की तरफ है। अब हम चलेंगे टाटा स्टील की तरफ। टाटा स्टील का स्टॉक आज ओपन हुआ 716 पर, हाई बनाई 722 की और लो में चला गया 703 के, और अभी ये लो की तरफ यानी 703.60 पर करीब 0.11% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और गिरावट का दौर है। लेकिन टाटा स्टील की जो अगर परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड, तो ये 8.06% डाउन है अभी अपने 52 वीक से, यानी ऊपरी लेवल पर ही है ये, लेकिन परफॉर्मेंस भी इसने अच्छी दी है। 1 महीने में करीब 2.18% का रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान निफ्टी ने -2.98% का रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स, टाटा स्टील के वीपी मार्केटिंग एंड सेल्स के पीयूष गुप्ता का कहना है कि आने वाले दिनों में स्टील की प्राइस में और बढ़ोतरी होगी और अब इंडिया फिर से स्टील का एक्सपोर्टर बन गया है और इस वजह से इस सेक्टर में तेज़ी की संभावना और बन रही है और टाटा स्टील को इसलिए खरीदारी आपको करके रखनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसकी प्राइस की हम देख लेते हैं, आने वाले समय में अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो जो बड़ी गिरावट होती है तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 624 का, सेकंड सपोर्ट है 532 का और थर्ड सपोर्ट है 468 का। तो गिरावट में ये यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर तेज़ी बनी तो पहला टारगेट 779 का है, सेकंड टारगेट 844 का है और थर्ड टारगेट 935 का है। तो इस हिसाब से ये तेज़ी में 935 तक जा सकता है। तो आपको टाटा स्टील में खरीदारी करके रखनी चाहिए और डेफिनेटली आपको टाटा मोटर खरीदना चाहिए। आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है और बहुत जल्दी 4 डिजिट में जाएगा, क्योंकि जिस तरह से टाटा मोटर ने अपने कामकाज को बढ़ाना शुरू कर दिया है और 3 साल में अपनी कंपनी को डेब्ट फ्री करने का जो सपना देखा है, तो टाटा मोटर में बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी और आपको किसी भी लेवल पर इसमें खरीदारी करते रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया रख के खरीदारी करें तो थोड़ा सा वेट कर ले, बाजार का गिरने का दौर जो है अभी तक शुरू है। फ्रेंड्स, अगर आप बाजार में नए हैं और स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अभी तक अगर आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया या फिर अपने ब्रोकर से आप खुश नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए अच्छे ब्रोकर की, आप वहाँ पर जाकर चुन सकते हैं और अकाउंट खोल के आराम से आनंद ले सकते हैं। और एक अच्छे ब्रोकर है जिनकी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और बहुत ही पुराने हैं इस फील्ड में और उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अकाउंट खोल के दिया जा रहा है, साथ में उनकी तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव आपको दिए जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर अकाउंट खोल के अब उनकी फैसिलिटी का मजा ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे पुराने माने हुए ब्रोकर है और मोतीलाल ओसवाल के अंदर आप अकाउंट खोल के अच्छे से अपनी सर्विस का मजा ले सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।